Hello everyone, how are you? Hello sir, Hi what sir, what about you? Hi sir, what about you? Today I'm going to do on today's session we have to solve the exercise of 3 exercise 4.3. What is that? Based on in the last class also we have started this chapter this exercise. Hope आप लोग को समझ में आया होगा और उसी से रिलेटेड कुछ और भी एक्सरसाइजेस है वी हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस टुडे एज वेल। जिन बच्चों के यहाँ से थोड़ा सा आवाज आ रही है शालू है अभी ये प्रॉपर बैठे नहीं है इनके यहाँ पे भी ये कभी बैठ रहे हैं कभी फोन इधर उधर कर रहे हैं आवाज आ रही है तो ये लोग अपना माइक बंद नहीं कर लें और प्लीज क्या करें जो आपका टाइम है उसके पहले ही प्रॉपर वे में आप बैठ जाया करें इससे बाद में आपको कंफर्ट होने के लिए खटर पटर ना करना पड़े। So let me share the book first of all. And this is the exercise. What we have to solve, what we have to explain. अभी आपके यहाँ पे ऐसा आ रहा है अभी जस्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना माइक बंद करके तब कुछ किया करें। डिस्टर्बेंस प्लीज बेटा मुझे नहीं डिस्टर्ब अगर होंगे आपकी वजह से मुझे कुछ और बोलना पड़ रहा है पढ़ाने के अलावा तो दैट मीन्स कि वो टाइम खराब कर रहे हैं और उसकी वजह आप हैं। प्लीज यहाँ से खटर पटर न होने पाए। So beta, before in our last session we studied that ki how to read the maps. Maps को read करना समझा and this was the map जिसको हमने सॉल्व भी किया था कि राजू के हाउस से पार्क का जो वे है रास्ता है उसको कैसे हम जो रूट है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे एंड व्हाट इज द रूट ऑफ द राजूस हाउस व्हाट इज द रूट फॉर द चर्च फ्रॉम द राजूस हाउस या डिफरेंट प्लेसेस का जो स्कूल के लिए जो रूट होगा वो क्या होगा ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में सीखा था और वन बाय वन कई लोगों ने फिलहाल इसके रूट को रीड भी किया था। ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द these keys की इंडिकेटर्स जो हैं की इंडिकेटर्स हैं डायरेक्शंस की जो है इसका कैसे क्या यूज है किस तरीके से मतलब इसका यूज है इनका यूज करते हुए कैसे किसी लोकेशन के बारे में या किसी पर्टिकुलर कोई टॉपिक हम बता सकते हैं ये सारी चीजें भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि आपका हिल स्टेशन वगैरह तो हिल स्टेशन जहाँ जहाँ पे भी इस लोकेशन पे हिल स्टेशन हैं उस लोकेशन को ट्रायंगल के थ्रू शो किया गया है। तो व्हाट इज द ट्रायंगल ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शिमला में भी है मनाली में भी है श्रीनगर में भी शिलोंग में भी है तो दीज आर द हिल स्टेशंस। अब आप देखेंगे श्रीनगर किधर है तो श्रीनगर आपका ये पूरा मैप है मैप के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे तो ऊपर मतलब ये नॉर्थ साइड है यानी ये मनाली श्रीनगर ये दीज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया में इंडिया के नॉर्थ में है जो इंडिया का पूरा मैप है उस इंडिया में कहाँ इसके नॉर्थ में ये सारी चीजें हैं एज पर दिस मैप। और इसी तरीके से अगर हम बात करें शिलोंग की तो वेयर इज द शिलोंग इज द पूर्वी क्षेत्र में है ईस्टर्न डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ की बात करें तो साउथ में आप लोग कहते हैं साउथ की मूवीज के बारे में आप लोग चेन्नई तेलुगु ये सारी चीजें देखो ये साउथ है। वेस्ट की बात करें तो पश्चिमी में आपका उदयपुर हो गया जोधपुर हो गया अहमदाबाद हो गया ये देखिए ये सारी चीजें ये कहाँ पे है दीज आर इन द वेस्ट इन इंडिया। हमारा यूपी कहाँ पे है ये आगरा इधर है दिल्ली इधर है यहीं कहीं पे लखनऊ होगा कहीं ना कहीं हम उत्तरी क्षेत्र में ही आते हैं इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश नाम भी बोला गया उत्तर प्रदेश। तो इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में कह सकते हैं कि आ रहे हैं बिल्कुल इधर आपका ये मैप ही बिल्कुल आप बिल्कुल इसको बीचों बीच से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे तो हम बिल्कुल ना तो पूरी तरह नॉर्थ में नहीं है ना ही बीच में कहीं ना कहीं नाम पड़ गया है उत्तर प्रदेश लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं है। अगर आप यूपी के बाद देखेंगे तो नेपाल आ जाता है तो क्यों नहीं है बिल्कुल उत्तर में है लेकिन ये कहाँ पे दिल्ली हो गया अगर आप इधर देखेंगे बनारस देखेंगे ये सारी चीजें। फिलहाल अभी मैप की बात है आपकी एसएसटी की मैम पढ़ाएंगी
वी हैव टू फोकस ऑन द की इंडिकेटर्स जो हम मैप पढ़ रहे थे उसी के रिलेटेड। कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, योर SST टीचर विल एक्सप्लेन better and in detail during your SST class. In our last class also we discussed this question. इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। क्या था? लुक एट द मैप शोइंग अरुण's neighborhood. अरुण के नाइबरहुड का ये मैप है। इस मैप पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं, A, B, C, D, E, F, G. Many questions are there. You have to fill up the right option. Let us check which is the correct option. Let us check which is the correct option. I will ask one by one. सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस मैप को। Where is the Arun's home? Arun's का होम कहाँ पे? इधर है। South. South, I think, sir. South. The south. South. In the south direction. साउथ में उनका होम है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस इधर है। अरुण की हाउस नॉर्थ में है। अरुण के हाउस में तो सारी चीजें नॉर्थ में है, लेकिन अगर आप वाटर टैंक आप कह सकते हैं कि वेस्ट एंड नॉर्थ, ये आप कॉर्नर में जब बिल्कुल सामने हो तो नॉर्थ, बिल्कुल साइड में हो तो आप कह सकते हैं वेस्ट, लेकिन जब बीचों बीच में हो, ये नॉर्थ आपका यहाँ पे है, आपका वेस्ट इधर है, या अगर यहाँ कोने में है तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, ऐसे कई बार कह दिया जाता है। ठीक है, आपका नॉर्थ वेस्ट में, यानी फिर वो समझ लिया जाएगा कि हाँ इस बिल्कुल नॉर्थ नहीं जाना है। नॉर्थ वेस्ट मतलब थोड़ा सा 45 डिग्री, मतलब बना दिया गया ना डिग्री। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। टू रीच द पोस्ट ऑफिस, देखिए टू रीच द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस? दिस इज द नॉर्थ ऑफ द। टू रीच द पोस्ट ऑफिस Arun should walk towards the north. Arun should walk towards north. Arun का घर ये है, इतना छोटा सा, पहले नॉर्थ की तरफ जाएगा। From his house, अपने घर से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेगा थोड़ी देर, and then turn right, left. Okay बेटा, okay. Here you are supposed to right, left. Okay, left. फिर लेफ्ट टर्न होगा, वॉक स्ट्रेट एंड टर्न, फिर यहाँ पे वॉक स्ट्रेट सीधा आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जा करके ये राइट राइट टर्न लेगा, राइट टर्न लिया, यहाँ पे होगा राइट। Finally, he should walk straight till he reach the post office. जब यहाँ राइट टर्न होगा तो आगे एक और मोड़ आएगा, लेफ्ट टर्न, लेकिन यहाँ मुड़ना नहीं है। तो क्या बोला गया है? He should walk straight, उसको सीधा चलना till he reach the post office, जब तक वो पोस्ट ऑफिस पे पहुंचना जाएगा, सीधा ही जाना, कहीं मुड़ना नहीं है, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएगा। So I hope it is clear how you all need to write. अगर आपको डायरेक्शन बताना होता, राजू के हाउस, अरुण को अपने घर से पोस्ट ऑफिस तक जाना है, तो कैसे आप डायरेक्शन बताते? तब आपको ऐसे लिखना पड़ता, टू रीच द पोस्ट ऑफिस अरुण शुड वॉक। अब इतना तो बता दिया गया, एक तरीके से भूमिका बना दिया गया। अगर कोई तीसरा पर्सन, मान लीजिए मैं आपको अरुण के घर के सामने मिल गया, तो आप मुझे क्या, मैं पूछूंगा पोस्ट ऑफिस जाना है, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, तो आप क्या बोलेंगे? यू हैव टू टेल, मान लीजिए यहाँ पे अरुण के घर के सामने में यहाँ पे मिल गया हूँ, इस रोड पे, यहाँ पे अरुण के घर पे नहीं, इस वाले रोड पे यहाँ पे मिल गया हूँ सीधा। अब मैंने पूछ लिया आपसे, कैन यू प्लीज टेल मी, देन व्हाट विल बी योर रिस्पांस? ले जाइए, कुछ देर कुछ आगे जाने के बाद आपको एक राइट टर्न होगा, राइट टर्न हो जाएगा, फिर वो सीधा पोस्ट ऑफिस गया है। हिंदी में ऐसे तो यस सर, बट इन इंग्लिश just you have to tell, just walk straight. So first walk straight, then after turn right and walk straight, then turn right and till you reach the post office. Yes sir. Come to the second option. Arun wants to go shopping. Arun जो है शॉपिंग करने जाना चाहता है। To reach the market,
he should walk towards the north. To reach the market, he should walk towards the north. अभी देखते हैं अरुण का हाउस ही है, मार्केट, where is the market? There is a market. अब इसको जाने के लिए सबसे पहले वो नॉर्थ में आगे जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ईस्ट में, ईस्ट के लिए मुड़ जाएगा, फिर आपका नॉर्थ में आगे जाएगा, फिर पहुंच जाएगा इधर। ऐसे ही तो है। Yes, sir. मेरे घर तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में निकलेगा ना। Yes, sir. आ जाएगा Yes, तब sir. तो फिर ईस्ट डायरेक्शन में टर्न होना पड़ेगा, राइट टर्न लेना पड़ेगा। फिर Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. ये वाला मोड़ फिर अगेन वो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए फिर टर्न होगा, लेफ्ट टर्न लेगा, मार्केट में जाएगा। ये सारी चीजें हैं, देखते हैं कैसे लिखा है। अरुण वांट्स टू गो टू शॉपिंग। टू रीच द मार्केट ही शुड वॉक टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, अपने घर से वो नॉर्थ की तरफ के नॉर्थ डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना चाहिए उसको। एंड टर्न राइट या लेफ्ट? Right. राइट। Right. Then walk straight, take a left turn. Then take a left turn या right turn? ये यहाँ पे walk straight, यहाँ पे Sir, left. left Left. Left turn. जब ये लेफ्ट टर्न हो जाएगा, then thereafter क्या होगा? Finally he should walk straight till he reach the market. Yes, sir. Sir, to reach the market. Yes, इस sir. तरीके से क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, E, F, G ये सारे क्वेश्चंस कितने लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं? हाउ मेनी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? आई नीड यू ऑल नीड टू रेज योर हैंड। कितने लोगों ने सॉल्व किया है जी तक? क्वेश्चन नंबर A, B, C, F, G हाउ मेनी हैव सॉल्व? ठीक है, देखा है अभिनय पांडे, रुचि, आकांक्षा, आप लोगों ने भी सॉल्व किया है तो हैंड रेज करें। रुचि एंड अभिनय पांडे, आप दोनों ने नहीं सॉल्व किया है। अस्मित यदुवंशी ने सॉल्व किया है, दिव्या ने भी नहीं किया है। तो हैंड रेज करिए प्रॉपर कैमरे के सामने, तभी तो पता चलेगा क्या बोला जा रहा है आपको। आप पीछे कहीं पीछे कर लेंगे, ऐसे थोड़ा होता है। हैंड रेज प्रॉपर सामने करें ऐसे। दिव्या नीचे रख करके टेबल पे कर रही है, दिख ही नहीं रहा है। रुचि आपने क्यों नहीं सॉल्व किया? रुचि ने भी किया है। एक बार कहने पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आप लोग सुनते नहीं है ध्यान से। इसका मतलब केवल अभिनय बचे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। दैट मीन्स ओनली अभिनय इज देयर हु डिड नॉट सॉल्व दिस होमवर्क। क्यों अभिनय? Yes, sir. क्यों नहीं इसको सॉल्व क्यों नहीं किया ये सारे क्वेश्चन? सर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया? किसी से पूछा? 20 बच्चों में से 25 बच्चों में से सिर्फ आप ही अकेले हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत आसान, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? पढ़ना जानते हैं कि नहीं? जरा Yes, sir. इसको पढ़िए। Very easy. नंबर डी, सभी लोग हैंड डाउन करें बेटा। अभिनय इसको आप पढ़िए। अरुण इज एट। Yes, sir. बाकी लोग माइक बंद कर लें। अभिनय को एक बार पढ़ने दें, इनको क्या नहीं समझ में आ रहा है जरा समझू। अभिनय, Yes, sir. रीड दिस क्वेश्चन। आप कथा सुनने बैठे हैं, क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से देखिए। अपने आपके मोबाइल फोन में देखिए, दिखेगा सारे क्वेश्चन। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए इसको पढ़िए यहाँ से। Yes, sir. क्या यस सर नो सर कर रहे हो? पढ़िए इसको, पढ़ने के लिए बोल। Yes, sir. Arun is at the school. He walked out of the gate and turns right after taking a few steps. He walked अब इंतजार करें आपका आधा घंटा। इसको आगे पढ़िए। अभी लोग पढ़ रहे थे, मैं समझा रहा था, तब भी आप ध्यान नहीं दे रहे थे। ये कितनी बार मैंने बोला है? STRAIGST, स्ट्रेट मीन सीधा। जब आप पढ़ना नहीं जान पा रहे हैं, क्या मतलब निकालेंगे बेटा? straight and turns right again. He continues on the
straight path and turns right at the school. At the Seconds crossing. Where does he rest? reach या reach? Sir, reach. reach means क्या होता है? कैसे चलेगा काम? अब आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें जब आप नहीं पढ़ेंगे 4 महीना, तो मैं अब क्या करूंगा? हर साल आप नहीं ध्यान देंगे तो क्या क्या कर पाएंगे? फिलहाल मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, सभी लोग इसको ध्यान से समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे पूरा डायरेक्शन बताया गया है। फिर लास्ट में पूछा गया वेयर डज ही रीच, वह कहाँ पहुंचता है? पहुंचेगा। अरुण इज एट द स्कूल, अरुण स्कूल पे है, अरुण स्कूल से क्या करता है? ऐसे ऐसे चलता है, फिर यहाँ तक पहुंचता है, फिर वहां पे यहाँ पे पूरा पढ़ना है, लेफ्ट टर्न लेता है, राइट टर्न होता है, अभी देखेंगे मैप में इसके हिसाब से। फिर लास्ट में बताएंगे वेयर डज ही रीच, ये प्रेजेंट टेंस में, पहुंचेगा नहीं होगा। वेयर डज ही रीच, वह कहाँ पहुंचता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुण इज एट द स्कूल, मैप में देखते हैं वेयर इज द अरुण से स्कूल, अरुण का स्कूल कहाँ पे? दिस इज द अरुण से स्कूल। सर पार्क के ऊपर। अगर ये है तो इसको जब स्कूल से निकलेगा तो साउथ डायरेक्शन में आएगा ना, साउथ डायरेक्शन में पहले सीधा आएगा, फिर चाहे सीधा चलाए, चाहे राइट टर्न ले ले, फिर सीधा करके चाहे ये लेफ्ट टर्न ले ले, कुछ भी कर सकता है। अगर सीधा बिल्कुल चलाएगा तो पार्क में आ जाएगा। देखते हैं क्या है। अरुण इज एट स्कूल, ही वॉक्स आउट ऑफ द गेट, ही वॉक्स आउट ऑफ द गेट, वो गेट से बाहर हुआ, एंड टर्न्स राइट आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप, एंड टर्न्स राइट, वो राइट की तरफ मुड़ा, आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप, थोड़ा सा कुछ स्टेप चलने के बाद, कुछ स्टेप्स कुछ कदम चलने के बाद वो क्या है? राइट टर्न लेता है। जरा देखते हैं, दिस इज द स्कूल, सीधा आगे आया, फ्यू स्टेप्स के बाद वो राइट टर्न लेता है। राइट टर्न, ये राइट टर्न ही तो होगा जब इधर साउथ डायरेक्शन में, जब स्कूल से निकलेगा तो इसका जो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा? साउथ डायरेक्शन में। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो सामने वाला जो डायरेक्शन रहता है उसी को तो फेस करते हैं। तो जब ये स्कूल के गेट से बाहर निकलेगा तो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा? साउथ। साउथ कुछ कदम आगे, राइट, फिर राइट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा इधर की तरफ, यहाँ पे राइट टर्न लिया। उसके बाद क्या करते हैं? राइट टर्न के बाद सीधा चलेगा जब कोई राइट टर्न। अरुण इज एट द स्कूल, ही वॉक्स आउट ऑफ द गेट एंड टर्न्स राइट, आफ्टर टेकिंग a few steps he walks straight, he walks, जो राइट टर्न के बाद he walks straight and turns right again, यहाँ पे राइट टर्न लिया, thereafter फिर से स्ट्रेट गया, फिर टर्न राइट अगेन, फिर से राइट टर्न होता है। राइट टर्न के ऊपर ना कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा ना उसका, जब इधर मुंह करके होगा नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में को फेस कर रहा है। अब नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी दूर आगे जाता है देखते हैं। He continues on the straight path and turns right at the second crossing. देखिए जब वो फिर से वहां पे राइट दोबारा टर्न लेता है, उसके बाद क्या करता है? He continues on the straight path, वो सीधा उसी रास्ते पे कंटिन्यू करता है, यानी जारी रहता है, चलता जाता है। And turns right at the second crossing, जो सेकंड क्रॉसिंग आएगा वहां पे टर्न राइट टर्न होगा। वो कहाँ पे पहुंचा है देखते हैं। यहां से पहुंचा था, सीधा गया, जो सेकंड क्रॉसिंग आएगा, सेकंड क्रॉसिंग मतलब दिस इज द फर्स्ट क्रॉसिंग एंड दिस इज द सेकंड क्रॉसिंग कह सकते हैं। सेकंड क्रॉसिंग कहाँ पे बोलेंगे इसको? ये लास्ट अगर है तो यहाँ पे तो टर्न राइट, अब आपका सेकंड क्रॉसिंग आप यहीं पे बोल सकते हैं। आप लोगों का आंसर क्या है? आप लोगों ने क्या लिखा है? दिस इज द फर्स्ट क्रॉसिंग। हॉस्पिटल, 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 सभी का आंसर हॉस्पिटल ही है। यस सर। शानिका, व्हाट इज योर आंसर बेटा? हॉस्पिटल ही है। यस, द आंसर शुड बी हॉस्पिटल, बट क्रॉसिंग में एक तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब चारों तरफ से रास्ता रहता तो दैट इज अ क्रॉसिंग।
तो ये यहाँ से जब टर्न हुआ तो ये फर्स्ट क्रॉसिंग हुआ, ये सेकंड क्रॉसिंग तो नहीं है ना, लेकिन एज पर सेकंड क्रॉसिंग मिलेगा भी नहीं। अगर ये तो सेकंड क्रॉसिंग आपको यही मानना ही पड़ेगा, सेकंड क्रॉसिंग यही है, मान लीजिए सेकंड क्रॉसिंग मतलब जब आप ये मुड़ करके सीधा जाएंगे तो ये यहाँ पे एक रास्ता क्रॉस करने के लिए बना है, सीधा चला गया और इधर से क्रॉस किया जा सकता है। तो यू बिल्कुल लास्ट ऐसा बात है कि कहीं पे सेकंड क्रॉसिंग दिखेगा भी नहीं, तो यू कैन से दैट कि इट इज हॉस्पिटल। ओके, फिलहाल जैसे ई एफ करना है। स्कूल इज, अब जैसे क्वेश्चन नंबर ई है, द स्कूल इज टू द नॉर्थ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। द स्कूल इज टू द नॉर्थ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। जो स्कूल है ये पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में है। ये ट्रू है या फॉल्स है? क्यों अभिनय, आप ही को केवल नहीं समझ आया था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फॉल्स। देखते हैं, स्कूल जो है पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में है, नहीं इसका वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट। यस सर, फॉल्स है। तो इसे पढ़ना है और समझना है, आंसर बताना है। आई होप समझ जाएंगे। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस मैप को देखना है और इसकी इंडिकेटर्स की हेल्प से यू हैव टू गिव द आंसर्स। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? लेबल द डायरेक्शन पॉइंटर इन द मैप। तो डायरेक्शन मैप है उसको आपको लेबल करना है। यहाँ पे डायरेक्शन है तो ये ऊपर की तरफ क्या होता है, ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ? आप मत देखिए, दिस इज जो डायरेक्शन मैप में हर बार डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ ही होता है, ठीक है। यस सर। ये मैप देख लीजिए, ये मैप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे भी देखिए नॉर्थ, यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे भी नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये मैप है इसमें दिस इज द नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ओके, Yes. तो ये लेवल द डायरेक्शन पॉइंटर इन द मैप। जो डायरेक्शन पॉइंटर है इसको लेबल करना है, इसका नाम लिखना है। तो लिख ले जाएंगे सचिन चौहान, बातें हो चुकी हैं, कर पाएंगे? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, द रोबोट्स आर टू द, अब ये रोबोट्स क्या है? रोबोट्स आपका ये है, यहाँ पे इस इंडिकेट। अब रोबोट्स आपके इस मैप में कहाँ पे है? ये रोबोट्स क्लियर है, ये वाटर समुद्र में। अब क्या है ये? द रोबोट्स आर टू द सर ईस्ट। क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आप लोगों ने भरा है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? कितने लोगों ने बेस्ट लिख दिया है? सर ईस्ट। कितने लोगों ने बेस्ट लिख दिया है? ये कॉम फायर किधर है? कॉम फायर इज दिस, यही तो है। यस कैंप फायर इज दिस, और आपका रोबोट्स ये है। अब आपको देखिए, द रोबोट्स आर टू द, ये इसके ईस्ट में है रोबोट्स या वेस्ट में है? रोबोट्स सर ईस्ट में है। ईस्ट। सर ईस्ट। द रोबोट्स आर टू द ईस्ट ऑफ द कैंपफायर। कैंपफायर के ईस्ट में है। द रोबोट्स हैं कहाँ? द ईस्ट ऑफ द कैंपफायर। Camping trailers are to the camping trailer is looks like this. Camping trailer कहाँ पे है? To the of the tents. नॉर्थ वहाँ पे गया टेंट। To the नॉर्थ ऑफ द टेंट। तो आई होप किसी तरीके से ABCD पांचों कर ले गए होंगे सभी लोग। कितने लोगों ने किया? यस सर। Is there any issue with any questions? Show me your hand. नो सर। बच्चे को सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर सकता है। Okay, now come to the next question. What is the question number 3? Yes sir. This is the question number 4. Actually, this is the question number 4. Where is the question number 3? 3 कहाँ पे बेटा?
3 आपका बुक में मुझे लग रहा है, इसी में मेरे पास है ही नहीं क्या? इसमें 3 स्कैन नहीं हुआ है। Ravi is Number looking 3 at the map of India. क्वेश्चन नंबर 3 बुक में है, बट जो अभी मैंने स्कैन कॉपी लिया है, सॉफ्ट कॉपी आपको लैपटॉप में लिया है, इसमें नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग, एक बार बुक मेरे पास है, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ Rajiv is looking at a map of India that shows some famous tourist places based on the map. Answer the question that follows. यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं विद पिक्चर्स। वाराणसी यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है, आगरा है, श्रीनगर है, लेह है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, अयोध्या शुड भी, अयोध्या भी तो है टूरिस्ट प्लेस कि नहीं? अयोध्या शुड बी द टूरिस्ट प्लेस। Yes, sir. बात अलग है, इस मैप में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन सभी को दिखा पाना मुश्किल है। तो जो भी है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस, उसी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इस मैप के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नेम 2 cities. Name 2 cities from North India and South India. Each. Each means क्या होता है? What do you mean by each? प्रत्येक। अभिनय पांडे को आता भी नहीं, बोलते भी नहीं, पेंसिल लेकर के कुछ करिए जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ईच मीन्स क्या है, बाकी बच्चे बता रहे हैं, इनका मुंह तक नहीं खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ कि किसका मुंह खुल रहा है, किसका नहीं खुल रहा है, किसका मुंह बंद है, नहीं बोल रहा है। ऑल द थिंग्स आई कैन वॉच फ्रॉम हियर। नेम 2 cities फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया ईच। यानी नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया प्रत्येक से 2 cities बताने हैं। नॉर्थ इंडिया क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट, नहीं नॉर्थ साइड वाला नॉर्थ इंडिया हो गया, एंड साउथ साइड के जो सिटीज है वो साउथ इंडिया हो गए। तो नॉर्थ इंडिया के 2 cities के बारे में बताइए शालू। टेल मी 2 cities फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। शालू शालू मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर में देखिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का। टेल मी 2 cities नेम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। ऐसे नहीं ना बोधे क्रॉस होगा। जब आप क्वेश्चन देख करके भी आंसर नहीं बता पा रही हैं, जो आंसर सामने है गायब हो गई। इनके यहाँ नेटवर्क खराब हो गया, शालू के यहाँ तुरंत नेटवर्क खराब हो गया। नहीं शालू है, अभी कनेक्टेड है। शालू बताएंगे या किसी और से पूछूं? कितने लोग को आता है? कितने लोग बता सकते हैं? चालू कुछ और ही कर रही थी, केवल बैठी रहती हैं सिर्फ क्योंकि इनको शर्त दिया गया है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो नवोदय का फॉर्म हम नहीं भरा पाएंगे। तो ये मेरा क्लास करती हैं, इंग्लिश की क्लास नहीं करती हैं, हिंदी की क्लास नहीं करती हैं। वो मेरा क्लास इसलिए पढ़ती नहीं है, केवल ऑन करके बैठी हैं। तो ऐसे में नवोदय थोड़ा क्रॉस होगा। नवोदय क्या आप अपने स्कूल में ही पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्लास 6 में 5th को आप अपने स्कूल में पास कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए सुषमा आप बताइए। शालू कुछ बताइए। हाँ बताइए बेटा। बेटा बहुत समय ले रही है। सत्य प्रकाश आप बताइए। श्रीनगर एंड लेह। श्रीनगर एंड लेह। लेह नहीं, लेह। इतना देखते होंगे लेह, मोदी जी इतना लेह श्रीनगर के बारे में बात करते रहते हैं, टहलने जाते रहते हैं। आजकल वहां पे इतना ज्यादा गर्मा गर्मी भी है, चीन के साथ न्यूज पे छाया रहता है। इधर ही साइड तो है, श्रीनगर लेह साइड पे भी प्रॉब्लम चल रही है, लद्दाख साइड भी प्रॉब्लम चल रही है, गुवाहाटी साइड भी प्रॉब्लम चल रही है। हर तरफ से कोई ना कोई, या तो चीन है तो पाकिस्तान दिक्कत ही किया है, हर समय न्यूज पे छाया रहता है। कम से कम लेह तो ना बोले। ओके, टेल मी 2 cities फ्रॉम द साउथ इंडिया। अश्वित एग्री। साउथ इंडिया। बेंगलुरु, चेन्नई। बेंगलुरु, चेन्नई, कोचीन भी हो सकता है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज नेम 2 cities फ्रॉम द ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया, दिव्या आप बताइए ईस्ट इंडिया से 2 cities के नाम। सर ये सारे क्वेश्चन सर नोटबुक में करना है? बेटा बुक में ही कर सकते हैं, बुक में ही कर सकते हैं।
अभी आपने इसका मतलब किया नहीं है, बुक में अगर जगह है तो बुक में बिल्कुल कर लीजिए। If you are having space, then you can write in the book. दिव्या आप बताइए। कोलकाता एंड हैदराबाद। कोलकाता एंड हैदराबाद, बेटा गुवाहाटी भी आप बोल सकते हैं, गुवाहाटी तो बिल्कुल ईस्ट में ही है, तो कोलकाता एंड गुवाहाटी तो इट वुड बी मोर बेटर। फिलहाल चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आप लोग कर ले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें। वन ऑफ राजू's फ्रेंड्स लिव्स इन गुवाहाटी, राजू वांट्स टू विजिट हिम, इन व्हिच डायरेक्शन डज ही नीड्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली? राजू, वन ऑफ द राजू's फ्रेंड्स लिव्स इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में राजू का फ्रेंड्स रहता है, राजू वांट्स टू विजिट हिम, राजू जो है उसके घर जाना चाहता है। अब राजू का घर कहाँ पे है? इन व्हिच डायरेक्शन डज ही नीड टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली? राजू का दोस्त है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली से गुवाहाटी जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट और साउथ? ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द मैप ऑफ कोलकाता एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर डी में कोई प्रॉब्लम किसी को? हैंड रेज करें, अगर प्रॉब्लम है तो मैं समझाऊं, नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे मूव करूं। एनीबॉडी आर हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? डी में क्या करना है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 4450 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप represent 450 kilometer on the ground. Use this scale and a ruler to find out the distance between the following. अभी आपको ऐसे में क्या करना रहेगा? आपको स्केल से इसका मुंबई से दिल्ली की दूरी आपको देखना पड़ेगा कि कितना दूर है, तो आप स्केल का यूज करिए, स्कूल का स्केल का यानी रूलर का यूज करते हुए मुंबई से कोलकाता के, मुंबई से दिल्ली के बीच में देखिए कितना डिस्टेंस है, कितना सेंटीमीटर है। अगर आपका 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आता है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर अगर बीच का आपका डिफरेंस आ रहा है, यानी जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर तो 900 किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना माना जाएगा डिस्टेंस? 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर। इसी तरीके से मुंबई के बीच का भी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। चले जाएंगे ना? यस सर। ओके, यस सर। The last question, question number 4 is study the map of Kolkata and answer the question. बेटा ये बहुत जरा प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हुआ, आप लोग अपनी बुक भी यूज करिएगा, बुक आपके पास होगी। आपको यहाँ पे की इंडिकेटर्स में हाईवे, अदर रोड्स, रेल लाइन, होटल, हॉस्पिटल सब कुछ शो किया गया है। मैप में सारा दिखाया भी गया कि रिवर को देखो ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, हाईवे जितने हैं उसको आपको इस वाले कलर से इंडिकेट किया गया है, हॉस्पिटल जहां जहां पे वहां पे प्लस साइन से इंडिकेट किया गया है। तो बहुत सारी डिटेल इसमें है। आपको रिलीजियस प्लेसेस कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे हैं, कहाँ के लोग ज्यादा वेजिटेरियन हैं वो भी शो किया गया है। देखो ग्रीन कलर का ये यहाँ पे इस क्षेत्र के लोग वेजिटेरियन ही हैं। टूरिस्ट प्लेसेस को इंडिकेट किया गया, टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ पे, टूरिस्ट प्लेसेस दिस आर द टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ पे इस वाले की इंडिकेटर से, इस वाले सिंबल से इंडिकेट किया गया है। Based on these questions, based on these information, the questions are: circle the following areas on the map. SSKM हॉस्पिटल और निक्को पार्क को आप सर्कल करना है। खोज के कर पाए हैं आप लोग? यस सर। यस सर। SSKM हॉस्पिटल एंड Yes, sir. SSKM हॉस्पिटल आपका यहीं पे है। ये प्लस इसमें प्रॉपर्ली सर मेरे को कह रहे बात प्रॉपर्ली इसमें स्कैन नहीं हुआ है प्रॉपर। फिलहाल आप लोग कर ले गए होंगे। और आपका जो निक्को पार्क है, निक्को पार्क वेयर इज इन निक्को पार्क? ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ में, कहाँ पे है? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन ऊपर है। दिस इज द निक्को, तो ऊपर कौन? इसको यहाँ पे सर्कल कर देना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज द नॉर्थर्न मोस्ट होटल इन द सिटी? नॉर्थर्न मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा नॉर्थ में, एग्जैक्टली बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा होटल है इन द सिटी? अशोका। सर अशोका। रसोका। अशोका। यस, अशोका इज द करेक्ट आंसर। अशोका नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ में सबसे ऊपर के नॉर्थ में यहाँ पे देखेंगे ये, दिस इज अशोका।
Yes, The same way, name any two tourist places to the south of लाल दिघी। अब लाल दिघी कहाँ पे, पहले वो खोजना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके नॉर्थ में, तो उसके साउथ में दो टूरिस्ट प्लेसेस होंगे, उसके नाम लिखने पड़ेंगे। लिख पाए हैं? yes, मिर्जापुर इज टू द कौन से डायरेक्शन में ऑफ ईडन गार्डन? ईडन गार्डन कहाँ पे, सबसे पहले ये पूछिए। व्हेयर इज द ईडन गार्डन? the east of. ईडन गार्डन यहाँ पे है, ईडन गार्डन यहाँ पे है। अब आपका जो पूछा गया मिर्जापुर कहाँ पे है, मिर्जापुर आपके यहाँ पे, मिर्जापुर यहाँ पे, ईडन गार्डन यहाँ पे, मिर्जापुर यहाँ पे है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया मिर्जापुर इज टू द विच डायरेक्शन, मिर्जापुर इज टू द Sir, east. साउथ ऑफ ईडन गार्डन, साउथ या नॉर्थ, क्या बोलेंगे, ईस्ट या वेस्ट, क्या बोलेंगे? East. West. West. इधर तो वेस्ट माना जाता है ना, वेस्ट डायरेक्शन। West. सरोवर इज टू द ENF भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। EF भी आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम हैंड रेज कर सकता है? इसको आप पूरा कंप्लीट करिएगा। लास्ट में आपका ये चैलेंजर क्वेश्चन है बेटा, इसको भी जरूर, चैलेंजर क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, इसको सॉल्व करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट लाइव क्लास में इसको समझा दूंगा। और नॉलेज तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से मैं कुछ पूछूं तो आपको ये इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है? वर्कशीट ऑल्सो यू ऑल नीड टू सॉल्व, वर्कशीट भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वर्कशीट में सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं। तो सारा सॉल्व करिए, जल्दी से खत्म हो, जल्दी से मैं नवोदय के क्वेश्चन को सॉल्व कराना शुरू करूं। जिससे सुषमा पूछिए बेटा। होमवर्क आपका वर्कशीट है, ये वर्कशीट पूरा कंप्लीट करना है, प्लस चैलेंजर, प्लस ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व, जिन लोगों ने नहीं किए हैं एक्सरसाइज 3 मतलब 4.3 एक्सरसाइज, जितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया सारे क्वेश्चन 4.3 के